दोस्तों नमस्कार। सब लोगों को स्वागत कर रहा हूं आज के इस बेहद ही खास वीडियो में। विषय है मातृ दिवस पर मैया को श्रद्धांजलि। भागवतम में मां के बारे में कहा गया है, भगवान का रूप यदि इस संसार में देखना है तो अपनी मां में देखो। न जाने भगवान के दर्शन के लिए हम लोग तीर्थ में भटकते हैं, मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, लेकिन घर में विद्यमान आपके बेहद करीब अपनी मां को क्या आप याद करते हैं और किस रूप में याद करते हैं? हर समय एक बेटा अपने मां के यादों में बना रहता है, लेकिन क्या एक बेटे को मां की उस तरह से याद आती है? मां का प्रेम निस्वार्थ है, निष्कलंक है, पवित्र है, रूहानी है। क्या हम लोग इस रूहानियत को समझ भी पाते हैं जिंदगी में? कभी कभार सुनते हैं मां को वृद्धाश्रम में कुछ छोड़ लाते हैं। ठीक है, उनकी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी, लेकिन ये मां का तो तिरस्कार है। मां एक व्यक्ति नहीं है आपके लिए, वो साक्षात भगवान है इस धरा पे। क्या उनको वृद्धाश्रम में छोड़ना कबूल है? घर में भी जब आप होते हैं तो क्या मां के लिए आपके पास समय है? तो बात करने के लिए आपको फुर्सत है उनसे? वो व्यग्र रहती है कि मैं कब बात करूं, लेकिन आपसे कह नहीं पाती है। उसके अंदर एक डर है, या फिर उसे लगता है कि मेरा बेटा यदि कहूं तो बुरा मान जाएगा। लेकिन भाई, पृथ्वी पे कहीं भी घूमो, कहीं भी प्रेम करो, वो करोगे ही, लेकिन वो प्रेम मिलने वाली कहीं नहीं है। उस प्रेम की गहराई कुछ अजब ही है। इस मर्म को समझो और अपने माँ बाप को रेस्पेक्ट करो, उनसे प्रेम करो। प्रेम के बिना संसार में कुछ भी नहीं है। नफरत के लिए तो हर जगह पड़ी है। कभी धर्म के नाम पे नफरत, कभी विचारधारा के नाम पे नफरत, कभी दूसरे कोई मुद्दे के नाम पे नफरत। लेकिन प्रेम की अभिव्यक्ति आपके अंतर्मन की अभिव्यक्ति होती है, आपके चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है, आपकी आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। 2 मिनट वक्त निकालिए, यदि आपकी माँ जीवित है उनसे बात कीजिए। घर में जब भी जाएं उनसे पूछिए कैसी होंगी। इतना ही बहुत है। उसे आपसे पाने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि वो प्यार करती है निस्वार्थ भाव से। जहां पे गिव एंड टेक नहीं है, जहां पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये कोई व्यवसाय नहीं है, वो तो बस टकटकी लगाए रहती है आपकी तरफ। और जैसे ही 2 शब्द आप उससे बोल देते हैं, उसके सर पे हाथ रख देते हैं, तो धन्य हो जाती है, खुद को धन्य समझती है।
लेकिन दिक्कत है, हम लोग माँ को याद करने में, प्रेम करने में, प्रेम की गहराई को समझने में बहुत भूल करते हैं। माँ ही या हमारे लिए मैया ही वही एक व्यक्ति है जो दिन रात 24/7 स्मृतियों में नहीं, दिल में बनी रहती है। स्मृतियों का खेल तो दुनिया का खेल है, लेकिन दिल का खेल वो खेल नहीं, वो एहसास है, वो एक समर्पण है, वो एक त्याग है। और यदि उसके गहराई को समझें तो फिर प्रेम आपको हर जगह दिखेगा। और यदि माँ बाप के प्रेम को ही न समझें आप, तो दुनिया में फिर प्रेम कहीं नहीं है। ए मदर इज एन इमेज ऑफ गॉड इन दिस वर्ल्ड। माँ भगवान की तस्वीर है इस दुनिया में। इसको याद रखो। बड़े बन जाओगे, पैसे कमा लोगे, रुतबा भी हो जाएगा समाज में, लेकिन यदि वो नहीं है या उसके प्रति श्रद्धा और प्रेम नहीं है तो बेमानी है सब। एक पैसे का कीमत नहीं है इन सबों का। हो सकता है इसी सोचकर आज मातृ दिवस रखा गया है कि साल में कम से कम एक दिन माँ को याद किया जाए, माँ को श्रद्धांजलि दिया जाए, उनके समर्पण और त्याग को याद करें हम लोग, क्योंकि उसके बिना अस्तित्व ही नहीं है, उसके बिना कुछ भी नहीं। आज यदि हमसे कहा जाए किस चीज की कमी सबसे ज्यादा महसूस होती है, तो दूसरा कोई नाम नहीं आएगा जिह्वा पे। वही है, वो गई है, बहुत बड़ा खालीपन दिल में पड़ा हुआ है, उसकी भरपाई हो नहीं सकती। तो आप लोग से भी आग्रह है, यदि आपकी माँ जीवित है तो प्रेम करो, उनसे बातें करो, उनको स्पर्श करो, वो धन्य हो जाएगी और धन्य हो जाओगे आप। यही तो दुनिया है भाई। और यदि ये नहीं तो फिर दुनिया का क्या मतलब है। वो आपकी जन्मदायिनी है और उसको न याद करें तो फिर दुनिया में कोई चीज बचता नहीं है यादगार के लिए। सब चीज खोखली है, लेकिन माँ का एहसास, माँ का प्रेम पूर्ण है और वही पूर्ण के हम लोग उपज हैं। तो अपनी पूर्णता भी उनकी पूर्णता में देखने की कोशिश करें। जीवन सार्थक हो जाएगा, जीवन स्वर्ग हो जाएगा, जीवन आनंदमय हो जाएगा। इससे बड़ा आदमी का कोई धर्म नहीं, कोई कर्तव्य नहीं कि अपने जन्म देने वाले माँ बाप को याद करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।